चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट जिस पे बाजार को रिएक्ट करना है। कुछ स्टॉक्स की न्यूज पहले मेंशन हुई थी, उसमें जोड़ दीजिए आज डिफेंस स्टॉक्स। दरअसल ट्यूसडे को जब बाजार बंद हुआ उसके बाद अपडेट आई कि इंडियन आर्मी ने एक टेंडर जारी करा है 750 रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स। हमारे लिए ड्रोन हो गए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आसान शब्दों में। 750 ऐसे व्हीकल्स एक्वायर करने की तैयारी। नहीं, एमतार क्यों लगा दिए? पारस डिफेंस? नहीं नहीं नहीं, आप स्टॉक्स जो मैं बता रहा हूं वो दिखाइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसको रखिए रडार पे। ये वैसे ही प्लेन और हेलीकॉप्टर बनाती है, इसकी वेबसाइट अपडेट कर चुकी है ड्रोन्स की तैयारी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने तो टेंडर्स भी बैक कर रखे हैं ऑलरेडी, तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बीईएल को रखिए रडार पे। इसने अपना एक यूएवी अनवेल भी करा था जो खास तौर पे एंड्योरेंस रिलेटेड हाईटेक यूएवीज थे। जेन टेक्नोलॉजीज और डीसीएम श्रीराम को भी ऐड करिए। ये सब वो कंपनीज है जो इसके चलते आपको रडार पर रखनी है। सीएसबी बैंक, उसका स्टॉक स्क्रीन पे खींच के लाइए। एक लार्ज ट्रेड हुआ था ट्यूसडे को जिसमें नोमुरा सिंगापुर ने इस बैंक के 26-26.5 लाख शेयर्स बेचे। वो वॉल्यूम का बार जो तगड़ा बना था, प्रेशर में आया था, उस लार्ज ट्रेड के चलते था। पर नोमुरा ने जो माल बेचा सारा का सारा मेबैक सिक्योरिटीज ने उस लार्ज ट्रेड में कंज्यूमेट करा, खरीद लिया। इसके अलावा जो स्टॉक्स रडार पर रहेंगे उसमें पीएफसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपडेट दिया है कि इन्होंने 21 अक्टूबर को पीएफसी में 2% हिस्सेदारी बेच दी है। चेन्नई पेट्रो, खासे कमजोर नंबर्स, तो खासे कमजोर कह लीजिए या फिर इससे पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ गया था, उसके बाद सारा मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। पर चेन्नई पेट्रो के लिए अच्छी टेलविंड यह है कि क्रूड उछल गया है, अदरवाइज दिक्कत वाले नंबर्स, बहुत खराब परफॉर्मेंस है क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली। थिरुमलाई केमिकल्स के भी परफॉर्मेंस में दिक्कत, मार्जिन 17.5% से रिड्यूस होकर 10.5% पर 700 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पर दबाव। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि वो एक करार कर रहे हैं, फिलीपींस में अपनी मोटरसाइकिल्स बेचना चाहते हैं, तो वहां पे असेंबली का कॉन्ट्रैक्ट जो है, करार जो है, एक टेराफेर्मा मोटर्स करके वहां पे एक यूनिट है, कंपनी है, उसके साथ करार हुआ है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट को तूल देने की हीरो मोटोकॉर्प कर रहा है कोशिश। और एलटी फूड्स की फंड रेजिंग पर बोर्ड मीट पर, यह स्टॉक वैसे ही बहुत हरकत में, ध्यान रखिएगा। इवन ट्यूसडे को भी 4-5% उस बोर्ड मीट के अनाउंसमेंट से पहले तेजी के साथ इस समय तेजी के साथ कामकाज हुआ। जाते जाते एजेक्स निफ्टी स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया मूड, बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि कल और आज के बीच में यूएस के टेक्नोलॉजी मेजर्स के नंबर्स एक सीरियस डिसअपॉइंटमेंट बनते हुए, पर 17,900 के ऊपर, और ये जो एक दिन का गैप है उसको एडजस्ट करूं तो हम एक्चुअली 250 पॉइंट प्लस की ओपनिंग इंडिकेशंस एसजीएक्स की तरफ से देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो दिख रहा है उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगी, पर बड़ा सवाल 17,900 के बियॉन्ड कितने और दमखम दिखाएगा, या ऊपरी स्तरों पर आज एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट टेकिंग। ये इस पे आप डिटेल में 8 बजे जब जुड़ेंगे तब चर्चा। आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।